तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ऐसे थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है? ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्या करना है हमें? ई एफ पैरेलल क्यू आर बताना है। हमें सारी वैल्यू दे रखी है और बोला गया है एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। ठीक है, और ई एफ एक लाइन है। ई एफ एक लाइन है, ठीक है। और पी ई दे रखा है 3.9, ई क्यू दे रखा है 3, पी एफ दे रखा है 3.6 और एफ आर दे रखा है कितना? 2.4। ठीक है, हमें बताना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा तो हमें क्या मिलेगा? सो अगर इफ का मतलब इफ, यदि पी क्यू आर पैरेलल है ये, तो सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इनके रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू होगा किसके? पी एफ अपॉन में एफ आर के। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ई कितना दे रखा है? 3.9, क्यू क्यू ई क्यू दे रखा है 3, इक्वल टू पी एफ कितना दे रखा है? 3.6, ये हमें दे रखा है कितना? 2.4। ठीक है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 की टेबल में ये कटा, 3 वन जा 3, 3.3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.3 इजिकल टू 12 के टेबल में 12 का बढ़ जाए, 12 36, 3/2। ठीक है, तो क्या दिख रहा है ये आपको? इक्वल है? इक्वल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे कि पी एफ ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ एफ आर, सो ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर। बस यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो क्या है इस वाले इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया। कोई भी समस्या हो कमेंट कर देना। चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। अब दूसरे सवाल में क्या दिया है? सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ई एफ पी पी क्यू आर। ई एफ कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ई क्यू ई कितना दे रखा है? 4.5 दे रखा है। यहाँ दे रखा है पी एफ कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। और तुम्हारा आर एफ कितना दे रखा है? एफ आर एफ या एफ आर 9 दे रखा है। ठीक है, चलते हैं वही सेम टू सेम लिखेंगे। सॉल्यूशन चलते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में इफ ई एफ पैरेलल क्यू आर, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेम वही आ जाएगा, पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए किसके? पी एफ अपॉन में एफ आर के। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पी एफ कितना दे रखा है? पी एफ दे रखा है हमारे पे 4, क्यू ई कितना दे रखा है? 4.5, इक्वल टू पी एफ कितना दे दिया? 8, ये दे दिया हमारे पे कितना? 9। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं सारी वैल्यू। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 4 वन जा 4, 2 2 के टेबल मतलब तो कटना ही नहीं है, किसी के टेबल से कट नहीं रहा। तो दिख रहा है आपको 4.49 है यहाँ पे। इसको इसको अगर 2 के टेबल से काटते हैं, 2 4 जा 8 और ये कट जाएगा 2 4.5 पे कटेगा।
ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, 4.4/4.5 इक्वल टू 4/4.5। ठीक है, तो इसके बाद हमारे को सॉल्व करना है आगे। तो 4/4.5 इक्वल टू 4/4.5, आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन में एफ आर। सो क्या हो जाएगा, सो बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, पैरेलल है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके बाद अपने नेक्स्ट सब में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है इक्वेशन, हमें दे रखा है पी क्यू 1.28 दे रखा है, पी आर हमें दे रखा है 2.56, और पी ई इजिकल टू 0.18 दे रखा है, और पी एफ 0.63 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या बना देते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं। ये क्या, पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारी आ गई लाइन ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या है, पी क्यू दे रखा है कितना, 1.28, और पी आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 1.28, पी आर दे रखा है हमें, पी आर हमें दे रखा है 2. पी आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है पीई, पी क्यू दे रखा है, अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया। पी क्यू दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 1.28। ठीक है, पीई कितना दे रखा है, पीई ये वाली वैल्यू दे रखी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी है हमें 0.18, और इस साइड वाली वैल्यू दी है हमें पी एफ 0.63। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सिंपल, जो पहले हमने 2 पॉइंट करे हैं उसकी तरह इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में इफ ई एफ पैरेलल क्यू आर, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा जो होगा पी ई अपॉन में पी क्यू इजिकल टू पी आर पी एफ अपॉन में पी आर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रेशियो इस बड़े वाले रेशियो के बराबर होगा, और इस छोटे वाले का रेशियो इस बड़ी वाली लाइन के बराबर होगा, या क्या हो, इसका रेशियो इसके बराबर हो, इसका रेशियो इसके बराबर हो। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो हमें दे रखी है बड़ी वाली लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम पी क्यू लिख देंगे। अब देख लेते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पीई हमें दे रखा है 0.18, पी क्यू दे रखा है हमें 1.28 इक्वल टू पी आर, पी एफ दे रखा है हमें 0.63, 63 गलत है, ये गलत 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 होगा, 0.63 नहीं, ये 0.36 है। ठीक है, 0.36 है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2.56। ठीक है, 2.56। अब देख लेते हैं इसमें क्या कट रहा है, देखिए 18×2=36, ये मतलब डबल है, दो के टेबल से काटेंगे तो क्या आएगा 0.18, और टू के टेबल से यहाँ पे काटेंगे तो 1.28। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है बस, 0.18 अपॉन में 1.28 इक्वल टू 0.18 अपॉन में 1.28, ये क्या इक्वल आ गया। सो क्या लिखेंगे हम, सो बाय conversion of basic proportionality theorem, conversion of basic proportionality theorem, EF पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस देखना है कि रेशियो बराबर है कि नहीं है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सप्ताह।